नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। एचपी एडहेसिव लिमिटेड के आईपीओ का इशू कल से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 15 दिसंबर। क्या ये पिडिलाइट को टक्कर दे पाएगा? कैसे फाइनेंशियल्स है इसके? कैसा लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है? लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक है या फिर लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाए? लिस्टिंग गेन होंगे भी कि नहीं होंगे? सारे क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जानना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये एडहेसिव में के सेगमेंट में काम करते हैं। तो कॉन्टैक्ट एडहेसिव, सॉल्वेंट सीमेंट, वाइट ग्लू, प्लम्बिंग एक्सेसरी, सीलेंट्स, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स में ये काम करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं कैसे इनकी प्रेजेंस है ग्लोबल मार्केट्स में या फिर इंडियन मार्केट्स में, उसको देखते हैं। 53 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। 26746 डीलर्स का बेस है इनके पास। डिस्ट्रीब्यूटर्स ग्लोबली प्रेजेंट है 864, जैसा कि कंपनी बताती है। OEM क्लाइंट्स हैं 74, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा नंबर है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें गुडी गुडी ही नहीं देखेंगे, जो इनकी क्रिटिकल हाइलाइट्स हैं उस पर भी नज़र डालेंगे, उस पर भी फोकस करेंगे। तो भाई, कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर हरीश मोटवानी जी, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया है, जिसमें कि एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंपनी प्रोवाइड करती है, चाहे वो सॉल्वेंट सीमेंट हो, सिलिकॉन सीलेंट्स हो, या फिर कॉन्टैक्ट एडहेसिव्स हो, ड्रेनेज सॉल्यूशंस हो, या प्लम्बिंग एक्सेसरीज हो। तो ये तो प्रोडक्ट रेंज है जिसमें कि ये कंपनी काम करती है। दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स को भी स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सामने जो ये नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें बात करते हैं हम लोग पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की, जिससे कि ये कॉम्पीट करने वाला है। अभी तक पिडिलाइट अपने सेक्टर में, दैट इज एडहेसिव बिजनेस में, एक मोनोपोलिस्टिक स्टॉक था। अभी तक इस स्पेस में कोई भी स्टॉक लिस्टेड नहीं था। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के अगर आप फंडामेंटल्स को देखेंगे तो कुछ चीज़ें जो कि मैं चाहता हूँ आप इसको ऑब्जर्व करें। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 24%। मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर 24% का रिटर्न निकाल करके देती है। म्यूचुअल फंड आपको देता है 10%, 12%। अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक देते हैं 20%। ये स्टॉक आपको 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी देता है। उससे कॉम्पीट कर रहा है एचपी एडहेसिव। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 29%। मतलब जितना कैपिटल इस कंपनी में इन्फ्यूज हुआ है उस पर मैनेजमेंट 30% के आसपास का रिटर्न निकाल करके दे पा रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। हाउएवर, चूंकि कंपनी ज़बरदस्त है, कंपनी का बिजनेस मॉडल ज़बरदस्त है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, कंपनी का प्रीमियम भी हाई है। कंपनी 90 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है, जो कि एक महंगा वैल्यूएशन है। अब पिडिलाइट से एचपी एडहेसिव को कंपेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि पिडिलाइट एक बहुत मैसिव कंपनी है, 4 दशक पुरानी कंपनी है। वेयर एज एचपी एडहेसिव इज़ अ वेरी स्मॉल कंपनी। अगर हम इसके कुछ फंडामेंटल नंबर्स के बारे में बातचीत कर लें तो जो मार्च में पिडिलाइट की सेल्स हुई है, 2021 के मार्च में जो पिडिलाइट की सेल्स हुई है वो हुई है 7293 करोड़, जबकि एचपी एडहेसिव के सेल्स के बारे में बात करें तो उसकी सेल्स हुई है 124 करोड़। अब आप बताइए, इसका 2% भी नहीं है, मतलब जो टोटल सेल हुई है उसका 2% भी एचपी एडहेसिव सेल नहीं कर पा रहा है। तो एक बहुत ही बच्चा स्टॉक है पिडिलाइट के सामने। अब ये तो हो गया इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत, लेकिन अगर हम लोग बात करें कंपनी के ईपीएस को ध्यान में रखते हुए कंपनी का पी कितना आ रहा है। अब पिडिलाइट का पी इज 90, वेयर एज अगर हम लोग एचपी एडहेसिव के पी के बारे में बात करें तो वो तकरीबन 45 के पी पे आता है, जो कि बताता है कि ये अभी की वैल्यूएशन है, जो एचपी एडहेसिव की वैल्यूएशन है, जिस प्राइस पे ये प्राइस बैंड पे आ रहा है 274 के प्राइस बैंड पे, उसके मुताबिक में इसका जो पी निकल के आ रहा है वो है 45 का, जो कि पिडिलाइट के प्राइसिंग से ऑलमोस्ट हाफ है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, पिडिलाइट के सामने, पिडिलाइट के सेल्स के सामने, पिडिलाइट के रेवेन्यूज़ के सामने एचपी एडहेसिव टिकता ही नहीं है। कुछ नंबर्स हैं आपके सामने, उनके बारे में उनको कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं, उसमें आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी। अगर हम लोग कंपनी की लायबिलिटी के बारे में बात करें, नॉन करंट लायबिलिटीज़ के बारे में बात करें, दैट इज़ जो कंपनी के ऊपर डेट है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो डेटा है, ये डेटा है 2020 का 31 मार्च 2020, और ये डेटा है 31 मार्च 2021 का। तो पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल के कंपेयर करें आप डेटा को, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कंपनी की लायबिलिटीज़ में भी अच्छा खासी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो लायबिलिटी बढ़ रही है, विच इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी सिचुएशन।
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस 2020 में जो कंपनी है लॉस मेकिंग थी, अभी उसमें जो इनका 2021 का जो डेटा है उसके हिसाब से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर जो कि 2020 में कंपनी चूँकि लॉस मेकिंग थी तो नेगेटिव में अर्निंग पर शेयर आपको दिखाई पड़ रहा है, जो कि अभी 7 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको दिखाई पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो अगर आप बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दैट इज़ जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, उससे कंपनी का कैश फ्लो कैसा जनरेट हो रहा है। तो कैश फ्लो अगर आप देखें तो जो 2020 में इनका जो कैश फ्लो नेगेटिव में था, 2021 मार्च में वो पॉजिटिव है और अच्छी खासी बढ़ोतरी भी है। तो बेसिकली अगर हम लोग इस मोटे मोटे जो हम लोग इसके नंबर्स देख पा रहे हैं उससे हम लोग कुछ निष्कर्ष निकालें, तो निष्कर्ष ये निकलता है एक छोटा स्टॉक, एक ग्रोइंग कंपनी, एक जो भी बहुत ही छोटी ग्रोइंग कंपनी है, एक बहुत ही ज़बरदस्त सेक्टर को बिलोंग करती है। तो एक छोटा सा स्टॉक, छोटी सी कंपनी एक बड़े सेक्टर को बिलोंग करने वाली है, तो उसका जो फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं दे आर वेरी वेरी ब्राइट। ऑल्दो प्रेजेंटली कंपनी के फंडामेंटल्स उतने ज़्यादा साउंड नहीं है, कंपनी का फाइनेंशियल्स उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जिस सेक्टर को बिलोंग करती है, जिस सेगमेंट को बिलोंग करती है, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल इमेंस है। अब दोस्तों आपका दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा होगा कि जो कंपनी ये फंड रेज करना चाह रही है आईपीओ के द्वारा, अब आईपीओ का जो पैसा रेज किया जाएगा उस पैसे को कहाँ यूज़ करेगी कंपनी। तो एज पर दी कंपनीज रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें यूज़ किया जाएगा 2550, और इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कंपनी के ग्रोथ के लिए पैसा रिक्वायरमेंट है वो है 5400, जो कि मेरे हिसाब से अगेन अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि कंपनी अभी जो प्रेजेंट केपेक्स है उसमें भी पैसा लगा रही है, साथ में जो अपने कैपेसिटी इन्हांसमेंट के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके लिए पैसे को इन्फ्यूज़ करना चाहती है, जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है। अभी तक दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे स्टॉक के परफॉर्मेंस की, सेक्टर के परफॉर्मेंस की, तो इसको अगर आप ऑब्जर्व करें कि ये सेक्टर कितना ग्रो करेगा अगले आने वाले कुछ सालों में, सो अगर हम लोग स्टॉक को भूल जाएं और बात करें सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा, तो पिछले 5 सालों में इस सेक्टर दैट इज पीवीसी एडहेसिव के सेक्टर ने तकरीबन 10% के CAGR से ग्रोथ दिखाई है, जो कि अगले आने वाले 4-5 सालों में भी इसी प्रकार की सिमिलर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो जो UPVC और PVC का सेगमेंट है वो 7 to 9% के CAGR से ग्रो करेगा, और CPVC का सेगमेंट 14 से 15% के CAGR से ग्रो कर सकता है। अब दोस्तों जिस प्रकार का इनका प्लम्बिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से सिर्फ पिडिलाइट ही इनके कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि ये एस्ट्रल लिमिटेड जो कि पाइपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, आशीर्वाद पाइप्स, प्रिंस पाइप जैसे स्टॉक भी इनके कॉम्पिटिटर हैं। तो बेसिकली इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी वाइड है, ना कि एडहेसिव बट पाइपिंग सॉल्यूशंस के बिजनेस में भी ये काम करते हैं। सो ओवरऑल HP एडहेसिव लिमिटेड के बारे में ये बोल जाया जा सकता है कि एक एवरेज कंपनी जो कि एक बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर को बिलोंग करती है। अगर हम लोग इसके पिछले 4 सालों का डेटा देखें, पिछले 3 सालों का डेटा देखें, तो मार्च 2019 में इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 40 मिलियंस का, बेग पार्डन। 2020 में कोविड के चलते इसमें इनमें गिरावट दिखाई पड़ी और 46.7, ऑल्दो कोविड उस समय शुरू भी नहीं हुआ था, हाउएवर द कंपनी हैड पोस्टेड लॉस। मार्च 2021 में कोविड के बावजूद कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई, और अभी जो सितंबर तक डेटा है उसमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 31, जो कि बताता है कंपनी मोटा मोटा ठीक ही काम कर रही है। अब दोस्तों इस तरह का एक सिमिलर एग्जाम्पल जो कि मुझे याद आ रहा है वो है प्रिंस पाइप्स। और प्रिंस पाइप्स जब उसका आईपीओ आया था काफ़ी ज़्यादा उसके फंडामेंटल्स वीक थे। फंडामेंटल्स वीक होने के बावजूद चूंकि कंपनी उस सेगमेंट को बिलोंग करता है, जो कि एक सेक्टर को बिलोंग करता है जो कि हाई ग्रोथ सेक्टर है, और अभी आपको मालूम है प्रिंस पाइप ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। उसी प्रकार से HP एडहेसिव एक एवरेज कंपनी, लेकिन जिस सेक्टर को बिलोंग करती है वो सेक्टर ज़बरदस्त है। अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग रहते हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन प्ले भी हो सकता है। तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई हैं, आई एम श्योर आपको पसंद आई होंगी। इन केस यस तो डू स्मैश द लाइक बटन। फिलहाल बात करें हम लोग कंपनी के ओपनिंग की, तो आईपीओ का ओपनिंग डेट है 15 दिसंबर और आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 17 दिसंबर। अगर आईपीओ अच्छा सब्सक्रिप्शन होता है फर्स्ट डे, दैट इज मोर देन 100%, डेफिनेटली आई विल अप्लाई फॉर इट। तो अगर ये 100% का सब्सक्रिप्शन होता है फर्स्ट डे, तो कीप एन आई ऑन दैट, और वो मैं आपको इन एनी केस इवनिंग रैप में बता ही दूंगा। तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट, और अगर 100% सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है तो फिर आई विल अपडेट ऑन माई इवनिंग रैप कि मैं क्या कर रहा हूं।
और आईपीओ की लिस्टिंग होगी 27 दिसंबर को। अगर आपको सक्सेसफुल आईपीओ अलॉटमेंट होता है देन दी लिस्टिंग विल बी ऑन 27 दिसंबर, जब आप इससे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको आईपीओ में कंफर्म्ड अलॉटमेंट चाहिए, कंफर्म मतलब 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है, लेकिन मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, यू मस्ट अप्लाई फ्रॉम डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स, और वो सारे के सारे डीमैट अकाउंट सेपरेट पैन कार्ड से लिंक होने चाहिए। और अभी तक अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट भी नहीं खोला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक यूज़ ऑफ दैट फैसिलिटी एंड ओपन द फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट, जिससे कि आपके आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करना है तो 13,700 रुपीज़ का एक लॉट है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यू कैन मैक्सिमम बिड फॉर 14 लॉट्स, जिसमें कि आप 1,91,800 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो और बिल्कुल सेफ प्लेयर है तो मेरे हिसाब से पिडिलाइट इज़ द बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट। लेकिन अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है और अगर आप प्रिंस पाइप्स के आईपीओ और प्रिंस पाइप के चार्ट को ओपन करिएगा आप, तो फिर आपको पता चलेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट नहीं है तो फिर यू कैन गो फॉर पिडिलाइट। और अगर आप रिस्क कैपिटल ले सकते हैं तो ये एक एवरेज कंपनी, एवरेज स्टॉक जो कि एक ज़बरदस्त ग्रोथ सेक्टर को बिलोंग करता है, आपको अच्छे खासे फ्यूचर में रिटर्न्स दे सकता है। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।